हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है विवाह 7 जन्मों का बंधन पार्ट 5। राहुल ने गीत के हाथ को मजबूती से थाम लिया। गीत रुक गई। राहुल ने गीत को बेड पर बिठाया और खुद उसके पास बैठ गया। गीत की नज़रें झुकी हुई थी। गीत, मुझ पर भरोसा है, राहुल ने अपने नज़रें झुकाकर कहा था, जिसे गीत की पहले से झुकी नज़रों ने नहीं देखा था। बस बोल दिया था गीत ने, खुद से ज़्यादा भरोसा है मुझे तुम पर। तो मेरी पूरी बातें सुनने के बाद ही कुछ कहना, क्योंकि बहुत मुश्किल से मैंने खुद को तैयार किया है कि मैं तुमसे अपनी बातें बोल सकूं। ठीक है, वादा, पूरी बात सुनूंगी, चाहे मुझे कितना भी बुरा लगे। राहुल ने गीत का हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा था। उस पर गीत ने अपना दूसरा हाथ भी रख दिया था और अपनी निगाहें उठाई, जैसे कि राहुल के हर काम में गीत साथ देगी। राहुल ने बगैर कोई भूमिका बांधे कहना शुरू किया, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सारी खुशियाँ दूँ, अपना घर, खुद की गाड़ी, तुम्हारे साथ पूरी दुनिया घूमूं मैं, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँ मैं। पर तुम तो जानती ही हो कि हमारे घर भी किराए के हैं। ऐसे में भला तुम्हारे सपने, मेरे सपने कैसे पूरे होंगे? पर अगर तुम चाहो तो बस 6 महीने में हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। गीत को लगता है कि राहुल 6 महीने शादी के लिए रुकने की बात कर रहा है, इसलिए बोली, बस 6 महीने ना, अभी तो पापा के पैर में भी प्लास्टर है, तब तक तो वह भी पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। मैं तैयार हूँ। राहुल ने गीत की बात का कोई जवाब नहीं दिया और कहा, उस दिन मेरे घर पर तुम शेखर से मिली थी ना, उसके दिल में छेद है और 6 महीने बाद उसका ऑपरेशन होने वाला है। डॉक्टर ने कहा है कि बस 10% चांसेस हैं बचने की, और वह तुमसे शादी करना चाहता है मरने से पहले। राहुल ने जल्दी जल्दी अपनी बात पूरी की और अपना सिर झुका लिया। गीत ने सुना तो उसे ऐसा लगा कि जैसे कि कुछ गलत सुन लिया हो। उसने अपना हाथ छुड़ाया और राहुल की ओर देखा, पर राहुल की नज़रें तो झुकी हुई थी। गीत ने उसे कंधों से पकड़कर झकझोर दिया और बोली, होश में तो हो? क्या कह रहे हो तुम? कुछ पता भी है या यूं ही बोल दिया? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, और अभी अभी तुमने मुझे प्रपोज किया, वह क्या था? खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आए थे? मुझे ये बताने कि तुम मुझसे प्यार करते हो, या फिर ये बताने कि शेखर मुझसे प्यार करता है? मेरा यकीन मानो गीत, मैं कब से तुम्हें चाहता हूँ, पर क्या शेखर तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त बन गया है कि तुम उसके लिए मुझे छोड़ रहे हो? नहीं राहुल, तुम मुझे अपनी कामयाबी की सीढ़ी बनाना चाहते हो। एक बार सोच कर देखो गीत, तुम्हारे पापा एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं और कुछ ट्यूशन करके घर चलाते थे, पर अब कम से कम 3 महीने वे अपनी जॉब पर नहीं जा पाएंगे और ना ही ट्यूशन पढ़ाने। हो सकता है कि उनकी नौकरी चली जाए। फिर तुम्हारी जॉब से अगर तुम चाहो तो सिर्फ घर चल पाएगा। हो सकता है तुम्हारे पापा के इलाज के लिए तुम्हारी एफडी तोड़वानी पड़े। फिर तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारे पापा के पास कुछ भी नहीं होगा। वह तब कितने परेशान होंगे, जबकि अगर तुम चाहो तो सारी खुशियां हमारे कदमों में होंगी। मैंने सब बोल दिया, अब तुम सोचो। बेटियां तो अपने परिवार के लिए सब कुछ सह लेती हैं, तुम्हें तो बस 6 महीने एक अनचाहे रिश्ते को झेलना है। फिर मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें विश्वास नहीं तो शेखर के पापा से मिलवा दूंगा, उन्होंने ही यह सब कहा है। ठीक है, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, थोड़ी देर रुककर गीत ने कहा था। राहुल ने गीत की ओर देखा तो गीत का चेहरा पूरी तरह से सपाट था। राहुल थोड़ी देर गीत के कुछ और बोलने की राह देखता रहा, पर गीत ने तो जैसे चुप्पी साध ली थी। इसलिए राहुल उठ गया और बोला, कल आऊँगा मैं। गीत ने अपना सिर हिला दिया। दूसरे दिन गीत राहुल के साथ शेखर के घर गई।
अभी वो दोनों दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि एक कार तेजी से चलती हुई आई और एक बुजुर्ग को टक्कर मारकर आगे बढ़ गई। शेखर का घर तो आ ही गया था, इसलिए गीत ने राहुल से कहा, तुम इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाओ, मैं चली जाऊंगी शेखर से मिलने। बुजुर्ग की हालत वाकई गंभीर लग रही थी, इसलिए राहुल ने गीत की बात मान ली और उन्हें लेकर हॉस्पिटल चला गया। गीत बोझिल कदमों से शेखर के घर के अंदर जा रही थी कि घर से एक आदमी बाहर निकल रहा था। गीत ने उसे रोक कर पूछा, सुनो, अंदर ध्यानचंद जी हैं? जी हैं तो, पर इस वक्त वह बहुत परेशान हैं। पता नहीं इस समय आपसे मिलेंगे या नहीं। क्यों, कुछ हुआ है क्या? जी, उनके बेटे ने दरवाज़ा बंद कर लिया है। उनके मम्मी पापा दरवाज़ा खोलने को कह रहे हैं, पर वह जवाब नहीं दे रहे, इसलिए हम चाबी वाले को बुलाने जा रहे हैं। गीत ने सुना तो जल्दी से अंदर गई। ध्यानचंद जी ने उसे आते हुए देखा तो उसके पास आ गए। अभी गीत कुछ पूछना चाहती थी कि ध्यानचंद जी ने खुद ही कहा, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई, शायद तुम्हारी आवाज़ सुनकर शेखर दरवाज़ा खोल दे। पर हुआ क्या है? मैं और शेखर की माँ बातें कर रहे थे कि तुम्हारे घर रिश्ता लेकर जाएंगे। बस वही बात सुनकर शेखर हम दोनों से नाराज़ हो गया। वह तुमसे बहुत प्यार करता है, वह नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो। जब हमने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है, इसलिए हमें डर लग रहा है। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। गीत ने शेखर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और बोली, शेखर, मैं गीत बस तुमसे मिलने आई हूँ। एक बार दरवाज़ा खोलो प्लीज़, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। गीत ने इतना बोला और फिर दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया कि दरवाज़ा खोले जाने की आवाज़ आई। शेखर कमरे से बाहर आया तो उसके मम्मी पापा उसके करीब आ गए, पर शेखर ने उन्हें इग्नोर करके गीत से पूछा, तुम्हें मेरे पापा ने बुलाया है ना? नहीं, मैं खुद आई थी तुमसे मिलने। पर क्यों? क्या खड़े होकर बात करनी है, बैठने के लिए नहीं कहोगे? ओह सॉरी गीत, आओ ना बैठो। गीत ने शेखर को भी बैठने के लिए कहा। हाँ बोलो ना अब, शेखर ने कहा। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। आई नो, तुम्हें अजीब लगेगा पर यह सच है। दरअसल अंकल ने राहुल को बताया था कि तुम मुझे पसंद करते हो और राहुल ने मुझे, इसलिए मैंने तुमसे मिलने का फैसला किया। तुम झूठ बोल रही हो, तुम मुझे जानती ही कितना हो। मैं झूठ बोल रही हूँ? ठीक है, तुम बताओ, तुम मुझसे प्यार नहीं करते? शेखर ने नज़रें झुका ली। करते हो ना, लेकिन तुम भी तो मुझे उतनी ही बार मिले हो जितनी कि मैं। तुम नहीं जानती गीत, मैं बस 6 महीने। मैं सब जानती हूँ, 6 महीने बाद तुम्हारा ऑपरेशन होने वाला है। फिर भी तुम? हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। चलो अब कुछ खा लो, फिर दवाइयाँ भी खानी होंगी। गीत की बात मानकर शेखर ने नाश्ता करने के बाद दवाई खा ली। राहुल ने गीत के मोबाइल पर मैसेज किया, मैं अब आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद राहुल आ गया तो गीत ने सबसे विदा ली और चली गई। पूरे रास्ते राहुल गीत के बोलने का इंतज़ार करता रहा, पर गीत ने कुछ नहीं बोला। अब घर आने वाला था। आखिर राहुल से रहा नहीं गया तो कहा, क्या बात हुई शेखर के पापा से, कुछ बताया नहीं तुमने? क्या घर चलकर बात करनी है? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई। शेखर ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। तो अब अंकल ने कल बुलाया है, लेकिन कल तो मुझे ऑफिस जाना है। तुम फिक्र मत करो, मैं खुद चली जाऊंगी। पर किस वक्त बुलाया है अंकल ने? राहुल ने कुछ देर रुक कर कहा। मुझे लगा तुम पूछोगे कि शेखर ने खुद को बंद क्यों किया था कमरे में। तुम्हें थोड़ी चिंता तो होनी चाहिए अपने दोस्त की। गीत की बात सुनकर राहुल अचकचा गया। वो मैं पूछने ही वाला था, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगा। खैर छोड़ो,
अब घर आने वाला है तो ये सब बातें बंद करते हैं। गीत के मना करने के बाद राहुल की कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। घर भी आ गया था। गीत चुपचाप अपने घर के अंदर चली गई। राहुल कुछ देर खड़ा रहा, फिर घर चला गया। अपने कमरे की छत को घूरता हुआ राहुल सोचों में गुम था कि कहीं गीत की शादी शेखर से करवाना गलती तो नहीं है। फिर सोचता, मुझसे ज़्यादा फ़ायदा तो गीत को होगा। एक तो उसके परिवार की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और शेखर की पत्नी बनकर देश विदेश भी घूमेगी। उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ तो मुझे होगी। अपने प्यार को किसी दूसरे के साथ बांटने के बाद उसे अपनाना कोई छोटी बात नहीं है। राहुल अभी बिल्कुल स्वार्थी होकर सोच रहा था। उसे खुद की कुर्बानी दिखाई दे रही थी, पर गीत पर क्या बीतेगी नहीं सोच रहा था। अपने घर में गीत भी सोच रही थी। बिस्तर पर लेटी तो थी, पर उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। पहले तो उसने शेखर से शादी करने के लिए नहीं सोचा था, पर अब उसका मन उसे समझा रहा था कि अगर किसी को उसकी वजह से जीने की वजह मिल जाए तो क्या गलत है। तो दोस्तों, गीत क्या फैसला लेगी जानने के लिए अगला भाग जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद।